नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम टोक प्रवास पे आए हैं और टोक प्रवास के दौरान कीर समाज के पहले आरएस बने मुकेश जी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारे कीर समाज में पहले आरएस बने हैं, उसके लिए मुकेश जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। मुकेश जी, आप समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो और आने वाले समय में आपकी प्रेरणा से हमारे समाज में बहुत सारे लोग बालक बालिकाएं प्रेरित होकर आगे आरएस आईएएस की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप समाज को एक संदेश दें कि किस प्रकार आपने तैयारी की और किस प्रकार आपने मेहनत से समाज का नाम गौरवान्वित किया। मैं चाहता हूँ कि जो भी युवा शक्ति है वो समाज की, तो वो कभी भी अपने विचार संकीर्ण ना रखे। अपने विचार ही है जो अपनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर अपनी सोच, अपनी क्षमताएं सोचने की अगर कम है तो कोई भी वहीं कम तक ही रह जाता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं तो समाज के हो, चाहे मेरे ज़िले के हो, चाहे मेरे अन्य किसी भी समाज के हो, युवा साथियों को, क्योंकि मैं एक दृष्टिवादी तो होते हुए तब मैं प्रशासनिक सेवा में आ सकता हूँ, तो क्यों नहीं आपके तो दिखने वाले हैं नॉर्मल फील्ड में, तो वो तो आसानी से आ सकते हैं। मैं एक चीज़ को 20 बार सुनता हूँ तब मेरे को याद होता है, और मैंने मोबाइल का सदुपयोग किया है। तो मेरे युवा जो मित्रगण है, भाई है, बहन है, तो उनसे सभी से यही कहता हूँ कि मोबाइल चलाओ तो उसका भी सदुपयोग करें। और कोई प्रेरणा नहीं होती है, प्रेरणा तो अपने अंदर की जागृत होगी तभी प्रेरित होते हैं। केवल मैं एक सूत्रधार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी प्रेरणा से कुछ नए आरएस भी बने अपने समाज में, इसके लिए समाज को संदेश दे। युवा शक्ति के लिए मैं खासकर युवाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा मोटिवेशनल दे कि वो आपको देख के भी प्रेरित हो। मेरा जो जीवन है संघर्षशील रहा है, और मैं अपनी समाज के युवाओं से भी यही कहता हूँ कि कभी संघर्ष से ना डरे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। और असफलता को कभी भी ये ना समझे कि असफलता है, क्योंकि असफल नहीं होंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। संघर्ष में जैसे आपने बताया कि संघर्ष मेरा शुरू से रहा, संघर्ष का थोड़ा कुछ ऐसा विषय बताइए कि जैसे कई बार लोग होते हैं, संघर्ष थोड़ा सा भी लोगों को होता है लेकिन फिर वो संघर्ष से हार जाते हैं और दूसरा रास्ता बना लेते हैं, तो आप संघर्ष में कैसे उनको प्रेरित करेंगे? मैंने ग्रेजुएशन 2020 में किया था। उसके ग्रेजुएशन के अंदर मेरे फाइनल ईयर के अंदर सप्लीमेंट्री आई। फिर मैं थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सप्लीमेंट्री आना अपने लिए वो नहीं है। सप्लीमेंट्री का जब 2 बार फेल 10वीं में होकर आईपीएस बन सकते हैं, तो अपने एक सप्लीमेंट्री तो एक छोटी सी बात है। और इसके अलावा कि जैसे मैं दृष्टिबाधित था, तो परिवार वाले मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं कौन कपड़े धोएगा, सबके भी अलग अलग विचार होते हैं। और पापा मम्मी जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चे को मतलब ऐसी दशा में नहीं देख सकते हैं बाहर, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो। तो वो नहीं चाहते थे कि अपना बच्चा मतलब बाहर जाके और ऐसी समस्याओं का सामना करे। जो मैं एक विशेष विद्यालय में 2010 के अंदर गया, तो वहाँ मुझे शुरू में गया तो बहुत समस्याएं आई कि मुझे रास्ता कौन बताया कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। महीने 2 महीने मुझे रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती थी। उसके बाद भी मैं, जब मेरे को ये स्कूल वालों ने बोला कि अगर आप 6 महीने में ब्रेल लिपि अगर सीख लेते हो तो आपको कक्षा 6 में बिठा देंगे। अगर आप 6 महीने में ब्रेल लिपि नहीं सीखते हो तो आपको पहली कक्षा में बिठाएंगे। तो शायद मैं आज आरएस नहीं बन पाता अगर उस समय पहली कक्षा में बिठाते। मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, अपन को 6 महीने में ही जो विशेष योग्यजन के लिए ब्रेल लिपि होती है वो मैंने सीख के कंप्लीट कर ली थी। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि मतलब कभी सोच अपनी संकीर्ण ना रखें।
संघर्ष जीवन में आता रहता है और जाता है। 2018 में जब एलडीसी का मैंने पेपर दिया तो उसमें 68 नंबर थे मेरे और 72 पर हमारी कट ऑफ गई थी, तो उस समय भी मैं थोड़ा सा उदास हुआ। 2021 में फिर मैंने आरएस का दिया, उसके बाद भी मेरे उसके अंदर 47 नंबर थे और कट ऑफ गई थी 52 पे। फिर 2023 में मैंने जब आरएस पीरी का दिया वापस, उसके बाद मेरा कट ऑफ गई थी 58 और मेरे नंबर थे 68। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी फेल होना या फिर किसी को मतलब अपने आप में पढ़ाई में बैठ के, कोई कहते हैं बच्चों का ज़्यादातर सवाल यही रहते हैं कि मेरे को याद नहीं होता है, या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे घर वाले मुझे पढ़ाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें तो शिक्षा को कभी पीछे नहीं रख सकती। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पियेंगे उतना ही दाढ़ेंगे। आगे का क्या प्लानिंग रहेगा आपको, जैसे आरएस बनने के बाद में समाज के लिए क्या एक युवाओं को नया दिशा देना चाहते हैं? कीर समाज एक कृषि प्रधान जाति है जी। कृषि प्रधान जाति होने के कारण अधिकांश समय खेती में व्यतीत करते हैं। माता पिता कई बार खेती में व्यस्त होने के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। आप उनको क्या प्रेरणा दे सकते हैं कि जिससे कि बच्चे पढ़ भी ले और खेती भी करें, दोनों कमाई में हो जाए, ऐसी उनको समाज के युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाए? मैं यही कहता हूँ युवा साथियों से कि मित्र मेरे जो सिस्टर या ब्रदर है, तो उनसे ये कहता हूँ कि जैसे खेती करना कोई शिक्षा में बाधा ही नहीं पड़ सकती और कभी भी वो अभिशाप नहीं हो सकती खेती, क्योंकि खेती करने वाले रात में पढ़ सकते हैं या शाम को पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे खेती का काम होता है, तो वो कभी भी साथियों के लिए पढ़ाई में कभी भी अभिशाप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन दिया और आने वाले समय में आपकी प्रेरणा से समाज सीखे और समाज को एक अनोखा उपहार, आप जैसे आरएस पहले कीर समाज के आरएस बने हैं, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समाज में आपकी प्रेरणा से आप जैसे हजारों आरएस बने, यही शुभकामना देता हूं। अपनी समाज के कहीं पे भी छात्रावास नहीं है, तो इसके कारण भी शिक्षा का थोड़ा रुझान नहीं होता है। तो अगर शिक्षा का रुझान बढ़ाना है तो अपने जो समाज के छात्रावास होने चाहिए प्रत्येक जिले में। आपने छात्रावास की बात की, इसको मैं एक आपको अवगत करा दूँ, पूरे राजस्थान में कहीं पे भी अपना समाज का छात्रावास नहीं है, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार से मैंने पहला ज्ञापन दिया है और सरकार ने भी इस चीज़ को सुना है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जयपुर में राजस्थान का पहला छात्रावास अपने कीर समाज का स्थापित हो। उसके लिए हम संपूर्ण समाज बंधु उसके लिए तैयार हैं और आने वाले समय में सरकार से लड़ेंगे, और अगर व्यवस्था नहीं हुई तो हम अपने स्तर से भी छात्रावास जयपुर में स्थापित करेंगे, जिससे कि समाज को एक शिक्षा की प्रेरणा मिल सके और समाज आगे बढ़े। धन्यवाद साहब आपको। जय श्री राम।